हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा हमारा एक इशू हुआ था अमेजोन के साथ। अमेजोन से हमने कैमरा ऑर्डर किया था जो कि 47,500 रुपये का था, जिसके बदले हमें 4 परफ्यूम की बोतल मिली थी। तो वो केस सॉल्व हो गया। अमेजोन ने रिफंड के लिए बोल दिया, सारी चीज़ें हो चुकी हैं मोस्टली। लेकिन अभी अकाउंट में पैसे नहीं आए। बाकी का किस तरीके से मैंने अपने पैसे वापस लेने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो किए वो आपने पुरानी वीडियोज में देखा होगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब मैंने कैमरा ऑर्डर किया उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट आया तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, जिसमें मेरे को क्लियरली देखा था कि मेरे को कैमरा नहीं मिला। कैमरे की जगह 4 परफ्यूम की बोतल मिली थी और उस समय मेरे को लगा कि 47,500 रुपये का मेरा लॉस हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पुलिस केस करता हूँ, तो मैं गया चौकी। चौकी में बताया गया कि चौकी में ऐसे केस दर्ज नहीं किए जाते। फिर मैंने सोचा तो थाने चला जाता हूँ। तो जब थाने गया तो थाने में थाना इंचार्ज नहीं मिला। तो उसके बाद मैं एसएसपी से मिलने गया, जो आईपीएस होते हैं। तो एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट, मैंने सभी डॉक्यूमेंट सभी एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे। जैसे जो मैंने पेमेंट किया था वो ऑनलाइन पेमेंट किया था, उसकी स्लिप, बिल की कॉपी, इसके अलावा प्रोडक्ट की फ़ोटो और प्रोडक्ट की वीडियो पेन ड्राइव में डाल के, इसके अलावा जितने भी एविडेंस थे वो सभी मैंने इकट्ठे कर लिए थे। एविडेंस लेने के बाद मैं सीधा एसएसपी से मिला, उनको पूरा इशू बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने सीधा वो फाइल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में पहुंचा दी। दूसरे दिन हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुंच गए और लगभग 10 बजे के लगभग, और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उन लोगों से बात हुई, उनको पूरा इशू बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है। और आपको बताना चाहूँगा, ये सब कुछ करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया थाना गया, इससे पहले मैंने अमेजोन से बात कर ली थी, उनको मेल कर लिए थे। उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि हम ना रिफंड कर सकते हैं ना रिटर्न कर सकते हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें ये बताया गया कि आपको सही प्रोडक्ट मिला है। लेकिन मेरे को सही प्रोडक्ट नहीं मिला था और वो एक ही बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं कॉल कर रहा था तो कॉल काट रहे थे। तो ये इशू हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की। साइबर क्राइम से 2-3 दिन तक मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की। उसके बाद क्या रिजल्ट देखने को आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि कैसे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की है, सभी मैंने कॉल की थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं, फुल एक्सपीरियंस अपने इस चैनल पर शेयर किया है। तो वो वीडियो भी देखिए। अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कंप्लेन की थी तो वो आप देख सकते हैं, ये हमारी कंप्लेन है। और यहाँ पे जो हमें ग्रीवेंस नंबर मिला था वो ये है। मैं इसे अब ट्रैक करके दिखाता हूँ और इस कंप्लेन का क्या रिजल्ट आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डॉकेट नंबर डालना है। कंप्लेन करने के बाद जो कंज्यूमर कोर्ट में कॉल से कंप्लेन की थी, कॉल करके, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो इस हम डॉकेट नंबर को जाके सीधा इनकी वेबसाइट में डालते हैं, इस डॉकेट नंबर को। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद इसे मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये सबमिट की है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीवेंस नंबर दिया है। ये कौन सी डेट को हमने कंप्लेन की है वो आप देख सकते हैं। ये जो कंप्लेन हुई है 22 तारीख दूसरे महीने में 2021 को। तो ये हमने अमेजोन के ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी। लेकिन उससे पहले मैं अपनी ईमेल आईडी से दिखाता हूँ, सेंड मैसेज में, जिसमें मैंने अमेजोन को पूरा इशू बताया था। लेकिन अमेजोन ने क्लियर मना कर दिया था कि हम रिटर्न नहीं करेंगे, रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो ऐसा पूरा हुआ था। आपको मैं दिखाता हूँ ये। तो बहुत बार मैंने ये अमेजोन को मेल किए हैं, बहुत बार में रिप्लाई नहीं आया। बहुत सारे मेरे सवाल थे, उनके रिप्लाई नहीं किए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने रिप्लाई किया है कि इन्होंने वो पूरा ट्रैक किया और पार्सल डिलीवर हुआ सक्सेसफुली, अच्छी कंडीशन में हुआ। तो इस केस में ये कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत बार इन्होंने मेरे को ये बातें बोली थी, मैंने पूरे इशू इनके सामने रखा था जब। और ऐसे मैंने बहुत सारे मेल किए थे, जैसा कि आपको देखने से पता ही चल रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे मेल हुए हैं मेरी तरफ से इनको। लेकिन इनका कोई भी सीधा सीधा ये मना ही कर रहे थे कि ना रिटर्न करेंगे ना रिफ़ंड करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी साइड से सही प्रोडक्ट गया है और ऐसी कंडीशन में हमारी साइड से कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे पास अनबॉक्सिंग वीडियो थी, ये मैंने वीडियो भी भेजी थी इनको।
तो इन्होंने उसको देखने के बाद भी कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई उसके बाद भी। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस मेल में भी इन्होंने क्लियरली लिखा है पूरा। तो उसके बाद आप जितने भी इनके मेल हैं, ऑर्डर नंबर है, उनमें इन्होंने क्लियर मना कर दिया था हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने बहुत जगह कंप्लेन की। तो मैं जो कंप्लेन दिखा रहा हूँ वो ये consumerhelpline.gov.in में जो की थी उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। इन्होंने जो स्टेटस अपडेट किया है, मैंने जो कंप्लेन की थी वो अमेजॉन कंपनी के लिए की थी। कैमरे का ऑर्डर था, ये ऑर्डर नंबर है, इतने डेट को मैंने 47,544 रुपये पे किए थे। मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर ये है, ये पूरी डिटेल मैंने दी थी। और यहाँ पे जो एजेंट था जिनसे मेरी कॉल पे बात हुई थी, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आप एक कंपनी को मेल कर दीजिए कि हम आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन ले सकते हैं, ऐसा सब कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो स्टेटस था वो अपडेट हुआ। तो कंपनी ने यहाँ पे ये स्टेटस अपडेट किया है, आप देख सकती हैं। यहाँ पे कंपनी ने जो स्टेटस अपडेट किया है तो यहाँ पर क्लियर लिखा है, बेसिस योर कंप्लेंट एंड एज पर इंफॉर्मेशन सो रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर इट इज़ सबमिटेड दैट द रिफंड वर्थ ₹47,544 हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड ऑन 23 फरवरी 2021। मतलब इन्होंने बोला है कि 23 फरवरी 2021 को हमने आपका रिफ़ंड इशू कर दिया। मतलब जो लोग रिफ़ंड देने के लिए मान नहीं रहे थे और बार बार इतने मेल करने के बाद इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो वगैरह जान कितनी बार भेजी है जिनमें इन्होंने क्लियर मना कर दिया हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। फिर इनकी तरफ से मुझे एक मेल मिला, ये देखिए, ये इन्होंने अमेजॉन वालों ने मेल किया है। डियर कस्टमर, greeting from amazon.in, we are writing to confirm that your refund amount has been processed for your order। इस ऑर्डर के लिए 47,544 रुपये रिफ़ंड प्रोसेस कर दिया इन्होंने। और रिफ़ंड किस लिए किया है, आइटम का नाम लिखा है जो मेरा कैमरा था, क्वांटिटी 1 है, उसका मॉडल नंबर और रीज़न क्या बताया है। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि रिफ़ंड का रीज़न क्या बताया है। आइटम अराइव्ड लेट, मतलब आइटम लेट गया है इसलिए इन्होंने रिफ़ंड किया है। तो वैसे ऐसा कुछ था नहीं कि आइटम लेट आया हो। मैंने 4 तारीख को ऑर्डर किया था, 9 तारीख को मेरे पास डिलीवर हो गया था प्रोडक्ट। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी का इन्होंने बोला है कि 5 से 7 डेज के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, रिफ़ंड वाला अमाउंट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। वैसे अभी ये फ़िलहाल में मेरे अकाउंट में हुआ नहीं है, क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने पूरी एडवाइस दी है, देख सकते हैं। एडवाइस दैट कंपनी इज रेस्पॉन्स अगेंस्ट योर ग्रीवियंस विद देयर पॉलिसी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेस्पॉन्स ऑफ द कंपनी देन इफ़ यू वांट टू टेक लीगल एक्शन देन गो टू कंज्यूमर फॉर्म यू कैन विजिट दिस साइड। तो इन्होंने फिर वेबसाइट का लिंक भी दिया कि अगर इस डिसीजन से आप मतलब सेटिस्फाई नहीं हो तो कंज्यूमर कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं, जिसका लिंक इन्होंने दिया हुआ है। और इसके बाद हमें फाइनली देखो, अभी रिफ़ंड तो आया नहीं, लेकिन इनकी तरफ से क्लियरली ये बोल दिया गया है कि रिफ़ंड जल्दी से जल्दी ये इशू कर देंगे। तो अभी मेरा जो अमेजॉन अकाउंट है वो ओपन नहीं हो रहा क्योंकि वो दूसरे मोबाइल में था। तो वो मोबाइल अभी भैया के पास है, तो वेरिफिकेशन उनके पास जाएगा, जब भी वो अलाउ करेंगे, जब ओपन होगा। तो ऐसा है, लगभग अभी मेरे को 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा जब मेरा रिफ़ंड आ पाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल में कंपनी की तरफ से थोड़ा अच्छा लगा हमें कि हाँ उन्होंने ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे हमने कैमरा ऑर्डर किया था, परफ्यूम मिले, लेकिन इतने दिनों तक बात नहीं सुनी, इतनी रिक्वेस्ट की, कॉल काटे, उसके बाद हमने कंप्लेन की, लीगल एक्शन लिए, तो आप लोग बोल रहे हो कि रिफ़ंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेट डिलीवरी हुई। यार ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया था 4 को ऑर्डर किया, 9 को आपने डिलीवर कर दिया। तो डिलीवरी तो काफ़ी फास्ट थी, 4 से 5 दिन के अंदर आपने डिलीवरी कर दी। मेरे को खुद डिलीवरी डेट दिखा रहा था 12-13 तारीख की, लेकिन आपने 3-4 दिन पहले ही डिलीवरी कर दी थी। तो ऐसा इशू है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तरह से फ्रॉड हो जाते होंगे। देखो अभी एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ जाएंगे। वैसे तो जो कंज्यूमर फॉर्म की वेबसाइट है, कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट है, वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया कि आपका पेमेंट रिफ़ंड कर दिया गया है 23 तारीख को। और उसके अलावा मेरे को मेल भी आ गया है अमेजॉन की तरफ से कि 5 से 7 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
लेकिन फिर भी देखो डाउट रहता है, अगर आप किसी कंपनी से कुछ खरीद रहे हो उसके बाद ऐसे फ्रॉडगिरी आपके साथ हो जाए और फिर कंपनी सुने ना, जब ज़्यादा दुख होता है। अगर गलत प्रोडक्ट आ जाए वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब कंपनी नहीं सुने आपकी बात को तो आपको ऐसा लगता है कि हो गया, धोखाधड़ी हो गई, वो भी सीधा सा 47,500 रुपये की, मतलब 50,000 रुपये के लगभग की धोखाधड़ी हो गई। तो मेरे को भी यही टेंशन लग रही थी। और आपके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थाना चौकी वगैरह इधर उधर ना भागें, बल्कि सीधा सा कॉल करें कंज्यूमर फॉर्म में या consumerhelpline.gov.in पर जाके कंप्लेन कर दें, वहाँ मोस्टली सॉल्यूशन मिल जाता है अगर आपके पास टोटली एविडेंस हैं तो। उस कंडीशन में तो एविडेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी का देखो रिफंड आ जाएगा तो मैं कंप्लीट बताऊंगा कि देखो बहुत सारे इशू यहाँ पे भी आए थे। इस बीच में इतना हमने भाग दौड़ की, एसएसपी से मिले, जो आईपीएस होते हैं, एसएसपी जो होते हैं वो आईपीएस होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनसे मिले, थाना चौकी, साइबर क्राइम, कंज्यूमर कोर्ट, बहुत जगह भागे और उसके बाद ये सॉल्यूशन मिला, जिसमें बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी जो कहने के लिए तो अपने रिलेटिव हैं, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। जो ये बोल रहे कहीं रोहित तूने ही तो ऐसा फ्रॉड नहीं कर दिया, तूने ही तो ऐसे धोखाधड़ी नहीं कर दी कि कैमरा आया हो, तूने परफ्यूम रख दिए हो। देखो किसी के बारे में कुछ बोलना बड़ा आसान होता है, आप कुछ भी बोल देते हो क्योंकि भगवान ने मुंह दिया है और बोलने की मोहलत सभी लोगों को दी है। लेकिन एक बात सोचो, कोई इंसान भाग दौड़ कर रहा है, परेशान है, इतना मतलब इतना पैसा उसका डूब गया, डूब उस टाइम पे डूबना ही था वो पैसा, और उसके बाद आप इस तरीके की बात करते हो कि अरे रोहित तू खुद ही तो नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें ठीक नहीं लगती। देखो अगर मैं गलत होता तो इतनी भागदौड़ नहीं करता, और भागदौड़ की उसका मेरे को रिजल्ट भी मिला, और इसका पैसा मेरे को पता है 101% आ जाएगा, और जल्दी से जल्दी पैसा आ जाएगा। और पैसा आएगा तो मैं कंप्लीट वीडियो फिर से बनाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और ये कैसे हुआ वो पुरानी वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ था, कहाँ कहाँ भाग दौड़ मैंने की, क्या क्या किया था, वो सब कुछ ब्लॉग में डाला है, पुराने ब्लॉग में, आप उन्हें देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।